नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी माहौल पर जो बादल छाए हुए हैं वो मज़ीद अबरालूद होते जा रहे हैं। 4 माह हो चुके वफाक में हुकूमत को अपना डेरा जमाए, और पंजाब में इन 4 माह के दौरान 2 मुख्तलिफ़ और मुखालिफ सियासी जमातों की हुकूमतें आ चुकी और जा चुकी और फिर आ चुकी, लेकिन सूरत हाल मुसलसल अनसर्टेनिटी का शिकार है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने मुल्क की हर शय को कमज़ोर किया है, और इसमें कोई शक नहीं कि हालात अभी भी उसी अफरा तफरी का शिकार हैं जो आज से 4 माह पहले तक थे। अब जो नई डेवलपमेंट है जिसका मौजू और विलाग हमने आज चुना है वो ये है कि मुक़्तदर इदारे शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके साथ मौजूद 13 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद यानी PDM से भी इतने खुश नज़र नहीं आ रहे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जान छुड़ाना उनका इस वक्त सफ़े अव्वल का मशगला ठहरा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कुछ तो किस्मत नामेहरबान है और कुछ उनके करतूत ऐसे हैं कि वो मुसलसल इस वक्त सितम ज़रीफ़ी के ज़ुमरे में आ रहे हैं। शहबाज गिल जैसे बदज़ुबान लोग और फिर फ़ॉरेन फंडिंग केस जैसे शाहकार नमूने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुसलसल तनज़्ज़ुली का बाइस बन रहे हैं। और इन तमाम हालात को देखते हुए मुक़्तदर हलकों ने एक और खेल खेलने का प्लान बना लिया है, और वो प्लान ये है कि बहुत जल्द, यानी जैसे ही मुल्क में सियासी इंतखाबी माहौल को गर्म जोशी मिलेगी, खुशामदीद कहा जाएगा, ऐलान हो जाएगा, डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, तो उसी वक्त अचानक से एक नई सियासी जमात के ज़हूर का भी वक्त हो जाएगा। जी नाज़रीन, बिल्कुल उसी तरह जैसे साल 2002 के आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से पैट्रियट ग्रुप निकला था, जिसमें उस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानिसारान शेर अफगन नियाज़ी, राव सिकंदर इकबाल, मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात और दीगर लोग शामिल थे। सोचा भी नहीं जा सकता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसे लोग भी छोड़ देंगे जिन्होंने कोड़े खाई, जलावतनी गुजारी, नज़रबंदियाँ गुजारी, जेलें काटी, वो भी छोड़ जाएंगे, लेकिन छोड़ गए। और उन्होंने फिर वजारतें लेकर साल 2002 से साल 2008 तक इक़्तिदार को बेहतरीन तरीके से एंजॉय किया। फिर साल 2008 आया तो हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म से लोग टूट कर दोबारा बनने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए, और उसमें से फिर पैट्रियट ग्रुप या कह लें या फॉरवर्ड ब्लॉक बना, जिसमें हमारे लोधरा के भी मेंबरान असम्बली शामिल थे, वो भी शामिल है। उन्होंने इक़्तिदार को खूब इंजॉय किया। साल 2013 आया तो फिर अचानक से आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी मकबूलियत को अचानक छूने लगी, और फिर हमने ये भी देखा कि जनूबी पंजाब से एक मजबूत सियासी ग्रुप उभरा। 33 साबिक मेंबरान असम्बली ने जनाब जहांगीर खान तरीन की क़यादत में अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शमूलियत का ऐलान कर दिया। किस में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अब उसमें नाम कौन कौन से थे? जी बिल्कुल, उसमें डेरा गाजी खान के सरदार थे, यानी खोसा थे, तुमनदार थे, और राजनपुर के दरीशक थे, और मुजफ्फरगढ़ के बुखारीज थे, जतोईस थे, मुल्तान के अहमद हसन डेयर थे, लोधरा से तो आपको पता है कि जहांगीर खान तरीन थे, मियाँ शफीक अराई साहब बाद में आए, नवाब अमानुल्लाह साहब थे। ये वो लोग यानी कि इन पर भावलपुर से लोग थे, मखदूम्स थे, रहींगार खान से थे, अराई फैमिली थी, आप भावलनगर में चले जाएं तो चीमास थे। ये तमाम एक मुश्तमिल बड़ा ग्रुप जिन्हें 33 मेंबरान साबिक मेंबरान असम्बली कहा जा सकता, उन्होंने जहांगीर खान तरीन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। और फिर देखा गया कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
इक़्तिदार में आने से कबल नून लीग और पीपल्स पार्टी में से जितनी तोड़ भन हो सकती थी वो की गई और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में भी आ गई। और आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 85% हिस्सा इन्हीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप और दीगर जमातों के ही छोड़े हुए शाहकार हैं, जो हमेशा से हर नई पार्टी, हर इक़्तिदार पार्टी के तलबे चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। हाँ, इसमें एक और अहम नाम जनूबी पंजाब का जनाब मखदूम खुसरो बख्तियार साहब भी हैं। जी जनाब, जिन्हें इतनी नवाजिशात मिली कि उन्होंने पहले कायद आज़म के इक़्तिदार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के इक़्तिदार को एंजॉय किया, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार को एंजॉय किया, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार को एंजॉय किया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार को एंजॉय किया और फिर इस हद तक पहुँचे कि उन्हें जनूबी पंजाब का सदर बनाया इमरान खान ने, जिस पर वो कल ही लात मार कर फिर नई जमात की तलाश में है। ये भी आपके गोश गुजार करना था। अब आ जाते हैं कि अब क्या होने जा रहा है। अब होने ये जा रहा है कि अचानक से हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जहांगीर खान तरीन, जिनके बारे में आम इतला यही है कि वो शदीद बीमार हैं, मुहलिक बीमारी का शिकार हैं, जिस्मानी तौर पर काफ़ी लागर और कमज़ोर हो चुके हैं और मुसलसल आउट ऑफ सीन हैं, डॉक्टरों के मुताबिक बिल्कुल रेस्ट पर हैं, पाकिस्तान में होते हुए भी सामने नहीं आए थे, फिर लंदन चले गए, इलेक्शन कैंपेन छोड़ कर चले गए, अपने तमाम 20 उम्मीदवारों को हरवाने के बावजूद सामने ना आए और फिर अब अचानक ही कल सामने आ गए हैं, जिनकी इस आमद को सियासी हल्के ये कह रहे हैं कि एक नया ग्रुप बनने जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर इतने ही बीमार हैं तो फिर पाकिस्तान आने की वजह समझ नहीं आती। लंदन जैसे मुल्क में जहां लोग यहां से इलाज करने के लिए भागते हैं, यहां से आराम करने के लिए भागते हैं और ऐसे भागते हैं कि जिनकी प्लेटलेट्स भी यहां गिर जाती हैं लेकिन वहां जाकर अप हो जाती हैं और फिर वहां जाकर लोग लाल पीली नीली पैंटों में घूमते नजर भी आते हैं। तो ऐसे मौसम को, ऐसे मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान में आना और फिर लाहौर और लोधरा के चक्कर लगाने कुछ बात समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए ये मौक़िफ़ ज़रा ढीला महसूस होता है कि जहांगीर खान तरीन लागर और कमज़ोर हैं। आगे चलते हैं। अब होने ये जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिससे मुक़्तदर हल्के खासे नाराज़ हैं, अब होगा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टुकड़े करने के लिए जहांगीर खान तरीन, मखदूम खुसरो बख्तियार, अहमद हसन डेयर, मुजफ्फरगढ़ के बुखारीज, झंग के मखदूम्स, भावलनगर के चीमाज, बहावलपुर के वैसीज़, या आप लोधरा और मुल्तान के और फिर राजनपुर के दरीशख्स या लिया के सीहर्ड्स, इन सब को आप देखेंगे एक नई शान, नई आन, नई बान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टाटा बाय बाय कहकर उस नई जमात में जाने का, जिसका नाम हो सकता है कि अवामी तहरीक इंसाफ हो, अवामी इनकलाब पार्टी हो या हक़ुल, कुछ भी उसको नाम दे लें आप, कोई सियासी पार्टी होगी और वो पार्टी वो होगी जिसके मेंबरान इलेक्शन भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी और फिर उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जिस पार्टी पर इस मुल्क का असल मुक़्तदर हल्का शफकत का हाथ रखेगा। अब वो पीपल्स पार्टी हो सकती है, अब वो नून लीग हो सकती है, अब वो MMA जैसी कोई मजहबी और सियासी जमात भी हो सकती है। इन पर मुश्तमिल एक पार्टी बनाई जा रही है ताकि तहरीक इंसाफ का हिस्से बखरे कर दिए जाएं और जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी को ये बताया जाए कि आपको बनाने वाले आपको तोड़ भी सकते हैं। क्योंकि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को ये शायद जोम हो गया था कि साल 2013 में उन्हें जो मकबूलियत मिली थी वो सिर्फ उनकी वजह से थी, 2018 में उन्हें जो इक़्तिदार मिला था वो सिर्फ उनकी अवामी मकबूलियत की वजह से था। तो ये ऐसा कभी भी इस मुल्क में नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर आपको तारीख बताई है कि साल 1988 में तवील जलावतनी काटने के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान आई थी तो लाहौर में जो जलसा हुआ था वो हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि उस वक़्त तकरीबन 12 लाख अवाम थी उस जलसे में। इतनी मकबूल थी वो लीडर। और फिर 88 में उन्हें इक़्तिदार भी मिला जो 90 तक नहीं चल सका, फिर 93 में इक़्तिदार मिला जो 96 तक नहीं चल सका और फिर वो बेचारी जिला वतन हुई और पाकिस्तान दोबारा आई। उम्मीद चली थी कि वो इक़्तिदार लेंगी तो फिर वो शहीद हो गई। नाजरीन, इस मुल्क में 2/3 अक्सरियत नवाज शरीफ ने 1990 में भी हासिल की, 1996 में भी हासिल की, लेकिन फिर देखा कि 1 घंटा नहीं लगा और 111 ब्रिगेड दीवारें फलांगती हुई वज़ीर आज़म हाउस में घुसी और फिर जनाब वज़ीर आज़म
नवाज शरीफ और उस वक़्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब अगले चंद घंटों बाद अडियाला जेल और कोट लखपत जेल समेत ऐसे अताब का शिकार हुए कि फिर ता हयात नाअहली की सज़ाएँ भी भुगती, जलावतनी की सज़ाएँ भी भुगती और 10-10 साल के तक वो पाकिस्तान में नज़र भी ना आए। आज भी सूरत हाल कुछ इस किस्म की है। सो मैं ये तमाम गुजारिशात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क के सियासी शऊर रखने वाले या ख़ास तौर पर आजकल के नौजवान तबके ने, जिन्होंने शायद 2011 के बाद वोट का हक हासिल किया है, जवान हुए हैं, ताज़ा वोटर बने, उन्हें नहीं पता हमारी हिस्ट्री का कि इस मुल्क में आपसे भी बड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर अवामी जमातों ने इक़्तिदार हासिल किए हैं। अवाम ने उन्हें उठाया भी है, मज़दूरों ने उन्हें ऐसे ऐसे वोट दिए हैं जो आज आप कहानियों में सुनते हैं कि किसी ने खंबे को अगर टिकट दिया था तो खंबे को भी वोट मिल गए थे और उनके मुकाबले में बड़े बड़े जागीरदार ज़मीन बोस हो गए थे। सो ये इस मुल्क की रिवायत नहीं है कि अवामी पॉपुलैरिटी पर फैसले होते हैं। फैसले वही होते हैं जो करते हैं और जहां करते हैं। जैसे कि कल शेख रशीद साहब ने फरमाया कि अब उन्होंने 7-8 साल से झूठ बोलना छोड़ दिया है, यानी कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। 75 साल की उम्र में शेख रशीद को झूठ ना बोलने की बात याद आ गई और इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के कशीदगी का भी ख्याल आ गया है, इसलिए कि अब ये हकीकत होती जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनसे जुड़े वो तमाम रहनुमा जिन्हें मजबूर किया गया था 2013 और 2018 में कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने रवाबित को अच्छा रखें, उसे अपना मसीहा समझें, अब उन सब को ही वापस लाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश कर दी गई है, शुरू भी हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकत में मुल्क दुश्मन जमात का रूप इख्तियार कर रही है, करप्ट और करप्शन ज़दा सियासी पार्टी की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। उसके अकाउंट्स का सामने आना, उसके रहनुमाओं का हमारी पाक अफवाज के ख़िलाफ़ अपना बयानिया बनाना, ये सब कुछ वही है जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साल 2018 के बाद से 2022 के अवाइल तक करते आए हैं। कोई नई बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने नहीं की। ये तमाम बातें वही हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती आई है। बस फ़र्क ये है कि शहबाज गिल जैसे बेवकूफ़ और सियासी नाबलद बदजुबान शख्स ने अपनी औकात से बढ़कर गुफ्तगू कर दी, जिसका शायद शायबा भी नहीं था कि ये इस हद तक जाएंगे, या उनके वो मुशीर जो पीछे बैठकर उनसे ये कहलवाना चाह रहे थे उन्हें भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि मुख्तदर हल्के, उन्हें बनाने वाले हल्के फिर उन्हें सर के बल खड़ा करके उन्हें फिर बेआसरा भी छोड़ सकते हैं, जो किया जा रहा है। सो आखिर में अब वाइंड अप करते हुए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में नई सियासी जमात का वजूद बिल्कुल अटल हकीकत है। फिर एक ग्रुप बनेगा जो इक़्तिदार की बड़ी किसी पार्टी का साथी मददगार होगा और जिसमें जहांगीर खान तरीन का किरदार लाजमी होगा। मखदूम खुसरो बख्तियार जैसे सियासी लोटे फिर सामने होंगे, शेख रशीद जैसे चबलियार लोग फिर सामने होंगे और मुजफ्फरगढ़ के बुखारीज ले लें, फिर कहता हूँ झंग के मखदूम्स ले लें और किसी भी इलाके के जितने बड़े ज़िम्मेदार बड़े सियासी नाम पूरे पाकिस्तान से भी चाहे ले लें, वो फिर ऐसे ही किसी ग्रुप का आसरा सहारा मददगार यार बनकर इस मुल्क के इक़्तिदार पर अवाम का मजाक उड़ा रहे होंगे।